इसलिए हमने आज सुबह करीब 9:30-10 बजे की बात है, पता ही नहीं ये भैरव मंदिर का ही कोई आशीर्वाद रहा कि हमने कह दिया कि भैया हम तो राहुल राहुल गांधी जी को राजस्थान में घुसने ही देने देंगे, पहले तो हमारे काम करके दे दो तुम। रीजन इज, अगर आप और आपकी बात सरकारें प्यार से नहीं समझती हैं तो हम तो उंगली टेढ़ी करेंगे, क्योंकि वो बच्चे आपके भी तो हैं। और हम जो समझौते हमारे 4 साल पहले हो गए थे, जो सरकार ने साइन किए, अगर उनका क्रियान्वयन नहीं करोगे तो हम तो छोड़ेंगे थोड़ी। और आपकी सरकार तो 1 साल में खत्म हो जाएगी, चाहे दूसरी आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन 1 साल बाद तो खत्म हो जाएगी ना। फिर हम किसके पास जाएंगे? तो आपने जिसने अभी साइन किया है वो करे। और मैंने ये भी कहा है, मेरे को कोई शर्म नहीं है ये बात बोलने में, कि अगर हमारे समाज के जो विधायक हैं, अगर उन्होंने अपना काम किया होता तो आज हमें राहुल गांधी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। वोट लेने के बाद आप हमें एक गीले तौलिए की तरह फेंक दो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जिससे सबकी नींदें हराम हो चुकी हैं। बात ये चली थी कि संगठन बनाइए। जो जवाहर बेगम जी कह रहे थे कि भाई आपको पॉलिटिक्स में स्ट्रांग करके 36 एमएलए विधानसभा में बिठाने। मंच पे बैठ करके लंबे लंबे भाषण देने से कोई विधानसभा में नहीं बैठता, ये बात आप समझ लो, मैं तो समझ चुका हूं। विधानसभा में अगर आपको आपके एमएलए बनाने हैं तो आपको अपने बूथ लेवल पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। जमीन के साथ जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लंबे लंबे भाषण तो मैं देके चला जाता हूं। आज हम 36 बनाएंगे साहब, विजय तो चला गया, खा पी के सो गया, इलेक्शंस आ गए, वोट डाल दिया, नहीं बने साहब। अब मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं 2-3 दिन में पहले डाले थे। राजस्थान में 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें एमबीसी समाज के वोट 31,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं। जब आपके 78,000 वोट हैं तो ना तो आपको टिकट्स मिलते हैं, ना आपके एमएलए बनते हैं। और टिकट किसको मिलते हैं? जिनके 2,000 वोट हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बात रखने वाला ही कोई नहीं। किसने बात रखी आपकी, बताओ? राजनीतिक तौर पे किसने बात रखी? सामाजिक तौर पे कर्नल साहब ने बात रखी, हमको वो मिल गया जो हम जिसके लिए हम लड़ रहे थे। अब राजनीतिक तौर पे भी बात रखनी जरूरी है। ये बात आप समझिए कि किसी समाज का उत्थान करना, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, वो समाज की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। वो आपको क्यों आगे बढ़ाएंगे साहब? जब आप बिना बड़े उनका काम चल रहा है तो आप तो भाई वहां पे घोड़े के ढेर पे बैठे रहो, कौवा आएगा खा जाएगा। हमारी तो स्थिति ये है क्योंकि हमने अपने आप को कभी गठवाया ही नहीं। और आप मुझे बताओ, आप सब सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पास पॉलिटिकल अम्ब्रेला है क्या? कोई आपको संरक्षण देता है क्या? राजनीतिक तौर से नहीं देता ना। आप चले जाइए बाड़मेर, जालौर, सिरोही, सांचौर, आधे से ज्यादा तो गुजर वहां पोस्टेड है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे पोस्ट करने वाला राजनीतिक है ही नहीं। वो तो चाहता कि यहां से चला जा, गिड़गिड़ाता रहे, 10 बार गिड़गिड़ा तो फिर मैं एक बार तुझसे मिलूंगा और उसके बाद तेरा काम तो नहीं करूंगा, लेकिन तू मेरे यहां रोज आता जरूर है। ये सच्चाई है कि नहीं है? तो ये इसको ठीक कौन करेगा? आप करोगे और हम करेंगे, वो तो नहीं करेगा जो बैठा है। तो या तो हम अब संगठन विस्तार कर रहे हैं। हमारी मीटिंग हो गई थी 3-4 दिन पहले, और संगठन भी मैं आपको समझा दूं कैसा है। संगठन तो बना रहे हैं, लेकिन एक चीज और बात करूं मैं आपसे पहले, कि सरकार जो कार्य करती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। आपकी लोकसभा, विधानसभा, फिर आपकी तहसीलें, पंचायत समिति, पंचायत, और ये स्ट्रक्चर है काम करने का। एसडीओ, बीडीओ सब भी इसी कार्य से करते हैं, और आपके तहसीलदार भी इसी तरह से लगते हैं। तो जब आपका सिस्टम सरकार में काम कराने का पॉलिटिकल है, तो आप सामाजिक स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो भाई? आप भी पॉलिटिकल बनाओ ना, आप भी वहां से शुरू करो जहां पे बिल्कुल ग्राउंड में हो। तो हर बूथ पे ये डिसीजन लिया है संघर्ष समिति ने कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति
अपने सामाजिक कार्य पूरे करने के लिए लोकसभा प्रभारी, उसके नीचे विधानसभा प्रभारी, उसके नीचे आपके तहसील प्रभारी, तहसील प्रभारी के नीचे आपके पंचायत समिति प्रभारी, पंचायत प्रभारी, ग्राम प्रभारी और बूथ। और हर बूथ पे 10 लोग होंगे और 7 पुरुष होंगे और 3 महिलाएं हमें चाहिए हमारे समाज की। अगर हम अपनी समाज की महिलाओं को हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा।